Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 15 नीलकंठ समझाने जा रही हूँ। पाठ की व्याख्या 3 खंडों में की जाएगी। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। पाठ का प्रारंभ हम लेखिका परिचय से करेंगे। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। उनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में कॉलेज के प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। महाकवि निराला और सुमित्रा नंदन पंत जीवन पर्यंत उनसे राखी बंधवाते रहे। महाकवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। उन्होंने अध्यापन से कार्य जीवन का आरंभ किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। 11 सितंबर 1987 में उनका निधन हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं मेरा परिवार, स्मृति की रेखा, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। उनकी गद्य रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा काव्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत है पाठ नीलकंठ। इस पाठ के द्वारा लेखिका ने नीलकंठ नामक मोर की सुंदरता और उसकी प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। पाठ में लेखिका का पशु पक्षियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उभर कर सामने आया है। एक दिन लेखिका जब अपने किसी मेहमान को स्टेशन पर छोड़कर पक्षी बेचने वाले बड़े मियाँ की दुकान पर पहुंची तो उन्होंने लेखिका को तीतर के समान प्रतीत होने वाले 2 मोर के बच्चे दिखाए। चिड़िया बेचने वाला स्वभाव से बातूनी था। उसने लेखिका को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और खुद ही बोलना आरंभ कर दिया। उसने कहा, शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, और उसने ये बच्चे पकड़े हैं तो कई लोग इन मोर के बच्चों को लेने के लिए आए, परंतु चिड़ीमार ने उन बच्चों को नहीं दिया। लोग मोर के बच्चों को इसलिए लेने आए थे क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है। लेकिन चिड़ीमार ने अपने आप को काफी दयालु बताते हुए कहा कि आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। चिड़िया बेचने वाला लेखिका को हमेशा गुरुजी कहकर संबोधित किया करता था। काफी देर तक बोलने के बाद जब वह रुक ही नहीं रहा था तब बीच में लेखिका ने उसे रोककर कहा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ, क्योंकि वह जिनके बारे में बात कर रहा था वह लेखिका को दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब चिड़िया बेचने वाले ने, बड़े मियाँ ने, अपने हाथ से संकेत करते हुए एक तार का छोटा सा पिंजरा दिखाया जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे हुए थे। चिड़िया बेचने वाले का भाषण जारी था। उसी बीच लेखिका ने मोर के बच्चों का निरीक्षण किया एवं 35 रुपए देकर वह मोर के बच्चों को खरीदकर घर ले आई। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। इससे लेखिका को काफी चिढ़ मची। उन्होंने अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों उस छोटे से पिंजड़े से बाहर निकलकर उतने बड़े कमरे में मानो खो ही गए।
कभी वे मेज के नीचे घुस जाते तो कभी अलमारी के नीचे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने लेखिका के रद्दी कागजों की टोकरी को अपना नया बसेरा बनाया। 2-4 दिन वे इधर उधर छिप कर रहते थे और रात में रद्दी की टोकरी में विश्राम करते थे। जब उन्हें यह आश्वासन मिल गया कि यहाँ पर उनका अच्छा होने वाला है, बुरा नहीं, तब वे बेफिक्र उस कमरे में घूमने लगे। कभी कुर्सी पर, कभी अचानक लेखिका के सिर पर प्रकट होने लगे। लेखिका के पढ़ने लिखने का जो कमरा था उसकी खिड़कियों में जाली लगी थी, परंतु उन्हें फिर भी दरवाज़ा निरंतर बंद रखना पड़ता था, क्योंकि खुला रहने पर लेखिका की पालतू बिल्ली उन पक्षियों के साथ कुछ भी कर सकती थी। वैसे तो वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, परंतु इन अपरिचित पक्षियों को अपनी मालकिन के कमरे में इस तरह से घूमते देखना शायद उसे पसंद न होता। इन्हीं सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए लेखिका ने अपने पढ़ने लिखने के कमरे का दरवाज़ा बंद रखना ही उचित समझा। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।